अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जुमे का दिन है और छुट्टी का दिन है, तो हाँ मैं थोड़ा लेट वॉक के लिए निकला हूँ। और सड़कों पे बिल्कुल आप देखें खामोशी है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो आज मैंने ये सोचा है कि वॉक करूँगा और गाड़ी की चाबी जेब में ही है। मैंने कहा वापसी पर घर जाने के बजाय गाड़ी में जाकर वहाँ से गोश्त ले लूँगा, जहाँ मैंने आपको शॉप बताई हुई है, पाकिस्तानी मीट शॉप है। तो मैंने कहा आज फ्राइडे का दिन है और मज़े से रोश बनाया जाए। वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसे मैंने आपको कहा था वॉक करूंगा, उसके बाद जाऊंगा गोश्त लेने। पाकिस्तानी बुचर्स शॉप है जहाँ मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैंने आपको पहले एड्रेस भी बताया था। तो अभी उधर ही जा रहा हूँ और आज बनाऊंगा रोश। आपको रेसिपी दिखाता हूँ मैं। गोश्त लेके, और वो अदरक भी ख़त्म हो गई थी तो अदरक भी लेनी है, बाकी थोड़ा बहुत सौदा सल्फ तो ले लिया था। और आप सुनाएं, आप बताएं कैसा चल रहा है आपका जुम्मे का दिन, और सबको जुम्मा मुबारक। खैर पाकिस्तान में तो जुम्मे के दिन पहले होती थी छुट्टी, जब हम छोटे थे स्कूल टाइम्स में। अभी तो संडे को होती है, लेकिन यहाँ रियाद में, सऊदी अरेबिया में जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। तो बस ये छोटे मोटे काम करने होते हैं, कपड़े शपड़े धो लिए और आयरन के लिए दे दिए कपड़े। मैंने तो 30-40 या 50, कम से कम 50 जोड़े जुराबे हैं, वो धो लेता हूँ तो महीना चल जाती है। डेली की एक जुराब पहनता हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता मुसाफरी में। क्या करें, बंदा जॉब करे, काम करे, या आके बर्तन मांजता रहे और कपड़े धोता रहे, इतना टाइम ही नहीं होता। तो एक टाइम में काम तमाम कर देते हैं हम। आप लोग भी ऐसे ही मैनेज करें। मैं तो तकरीबन 20 दिन के लिए, 25 दिन के जितने कपड़े होते हैं वो धो लेता हूँ, प्रेस करा के, तो अलमारी में लगा देता हूँ। और हर दूसरे दिन जो है कम से कम एक ड्रेस 2 दिन चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो इतना ख़ास गंदगी और डस्ट तो इतनी होती नहीं है। और तो जब इतनी मेहनत इंसान करे तो कम से कम 2 दिन तो चलाए। हाँ, अंडर गारमेंट्स बदलने चाहिए आपको, डेली नहाना चाहिए। बाकी ऐसे ही मैनेज करें आप लोग। तो ये बार बार कैमरे में आ रहा है। ये गाड़ी का फ्रेशनर लगाया हुआ मैंने, गोदरेज कंपनी का है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की। बहुत अच्छी खुशबू है। इंडिया से याद आया यार, कुछ ट्रेड करो अच्छी, कुछ कंपटीशन करो, कुछ एजुकेशन में कंपटीशन करो, कुछ ट्रेड में कंपटीशन करो, कुछ एक दूसरे के साथ, कुछ तालीमी मैदान में, कुछ साइंसी मैदान में, कुछ साइंटिफिक फील्ड में कुछ एक दूसरे को पछाड़ो। ठीक है, रोज़ का रोज़ ये जंगी जुनून जो है ये ख़त्म करें आप लोग। कुछ भी नहीं कर सकते आप पाकिस्तान का, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है जैसा आपने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है।
जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं या एक वो है एक बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा सा ठिया गया है, खा जाऊंगा मैं पाकिस्तान को, खा जाऊंगा और युद्ध करेंगे और खा जाएंगे और चबा जाएंगे। भाई ऐसा आसान नहीं है, आपके दांत बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है। वो एक सियासी रहनुमा था, उसने कहा था हम लोहे के चने, तो पाकिस्तान लोहे का चना है फिर, ठीक है। जो भी आपके असली या देसी दांत हैं जिस पे आप शोरबे में डबो के रोटी खा रहे हैं ना, शोरबा तो खैर आप खाते भी नहीं हैं, आप लोग शोरबा कहाँ खाते हैं, तो आप तो शाकाहारी हैं ना। तो जो भी है सब्जी चबाने के काम तो आ रहे हैं आपके, क्यों पंगे लेते हो यार, आराम से बैठो यार, कुछ अपनी गीता की माला जपो, कुछ अपना क्या है वो धर्म आपका, कुछ धर्म पे अपने अमल करो। आपने तो मरने के बाद दूसरी फ्लाइट लेके दोबारा भी आना है, या चूंटे की शक्ल में, या सांप की शक्ल में, या कुत्ते की शक्ल में। और एक वो गोबर आरिया यार, इतने मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था, इतने मिचोर लोग हो, लेकिन पता नहीं क्या किन लोगों के पीछे पड़े हो आप लोग, किन लोगों को फॉलो कर रहे हो आप लोग, क्या जहन में है। तो क्या नाम है वो गोबर आरिया, जो बस फतह कर लेता है पाकिस्तान को, कराची में भी घुस जाता है, हर जगह बम धमाके भी कर लेते हैं और वापस भी आ जाता है, और सक्सेसफुल ऑपरेशन भी हो जाता है उसका। ऐसा मज़े की प्लानिंग बनाता है और उस प्लानिंग को अप्लाई भी कर लेते हैं, और सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी आ जाते हैं उसके। इस्लामाबाद में भी घुस गया, और कह रहा मैं जनरल आसिम मुनीर को गर्दन से पकड़ लूँगा। भाई तो एक पाकिस्तानी के सामने आ, जनरल तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, एक पाकिस्तानी के सामने आ, तू सिर्फ उसके सामने कुछ बोल, फिर तुझे पता चलेगा भाई किन 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 दिमागों को आप लोग फॉलो करते हो। बस पीछे नारेबाजी शुरू हो जाती है, बस ये ले डूबेगा, ये हिंदुत्व है कि क्या चीज़ है वो, कि मुझे तो उसको प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती। वो आरएसएस जो है आपको ले डूबेगा। वो 80s 90s वाला इंडिया जो है ना, वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा इंडिया, एक मजहबी जुनूनियत की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं। ये दो, एक ये बुड्ढा और एक ये गोबर, ये जो है ना आप लोगों को ऐसे ले डूबेगा। और अभी भी आपकी जो है ना पूरी दुनिया में कैसे बेइज्जती हो गई, समझ ही नहीं आती। आप लोग वो भेजते हो, वो क्या कहते हैं उसको, विमान, हम तो उसको तैयारा बोलते हैं और आप लोग विमान बोलते हो। आपके वो विमान आते हैं, फिर यहाँ गिर जाते पतंगों की तरह, फिर वो समझ मुझे नहीं आती, वो उसको इतनी चपेटें पड़ जाती हैं उसकी, लोगों ने उसकी दुर्गत बना दी। उधर आज़ाद कश्मीर में गिरा वो, चपेटें खा के फिर आप उसको वो वीर चक्र है कि क्या है वो भी दे देते हो। समझ मुझे नहीं आ रही, कुछ खुदा का खौफ करो यार, आओ कंपटीशन में आओ, ठीक है। वो एक इंटरनेट में मैं पढ़ रहा था, या यूट्यूब किसी यूट्यूबर को मैंने सुना कि आपने कोई साइंटिफिक मैदान में कोई मैदान नहीं मारा, आपके गूगल में होंगे CEO होंगे, गूगल में कोई बड़ी पोस्ट पे होंगे, या कोई आईटी इंडस्ट्री में आपका कोई बड़ी पोस्ट पे होगा, लेकिन आपने खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिस पे आप कह सको कि हाँ हमने कोई मैदान मार लिया है, ठीक है।
कोई मैदान आपने नहीं मारा। वो बता रहा था कि इंडियन मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, काम लेने में अच्छे होते हैं, यानी एम्प्लॉयर को नचोड़ के उससे काम लेते हैं। बस ये मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, इसलिए वो इन पोस्टों पे, की पोस्टों पे लगते हैं। अदरवाइज कोई आप लोगों ने कोई आईटी में कोई तोप चीज़ नहीं बनाई, कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ी बनाई हो, कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जिससे कुछ ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हुआ हो। ह्यूमैनिटी को छोड़ो, आप लोग ह्यूमैनिटी के तो ऐसे ही दुश्मन है। कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ बनाया हो। क्या बनाया आप लोगों ने? आपका तो सेकंडों में हमने सारा सिस्टम ही जैम कर दिया। और शायद आप भूल रहे हैं कि पहला वायरस जो था वो 2 पाकिस्तानी भाइयों ने ही बनाया था। ठीक है, तो ऐसे पंगे फजूल के मत लें और अपने काम से काम रखा करें। ठीक है, फिर वही आपकी दुर्गत बनेगी, वो आपको वही मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, बुड्ढे की बातों में मत, बुड्ढा बड़ा पागल है, बुड्ढा वो गोबर, ये ले डूबेगा, ये सारा आपको ले डूबेगा। बस फिल्मों में दिल बहलाया करें, फिल्मों में जहाज भेजा करें फिल्मों में वो ग्राफिक्स भी थोड़े से बेहतर करें ना फिल्मों में। वो ईंटों की भट्टियाँ जो दिखा रहे थे कि एटॉमिक प्लांट, हाँ ऐसे खुला एटॉमिक प्लांट पड़ा है जहाँ वो ईंटें बन रही हैं, पक रही हैं, तो आप आओगे और आपका वो एक तावीज़ पहन के आ जाएगा आदमी, और सुरमा लगा के, वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, पागल का बच्चा। ऐसे लोग पीटेंगे उसको, पकड़ के मारेंगे, वो बोलेंगे भाई ये तो बॉलीवुड का वो आ गया, हीरो आ गया। ऐसे पकड़ के उसको फेंटी लगेगी, उसको कराची वाले ही नहीं छोड़ेंगे। और पेशावर वाले आए, पेशावर में आया, मेरे इलाके में आया, मर्दान में आया, तो अभी मैं क्या कहूँ, इशारा भी नहीं कर सकता वो कर देंगे, समझे? तो बुड्ढे से दूर रहना, काम पे तवज्जो दो। ठीक है, बाकी हमारा आपका आपस में कुछ ऐसी अनबन और कोई ऐसी कोई दुश्मनी है भी नहीं। बस बुड्ढा ले डूबेगा, बुड्ढे के दांत लंबे हैं लेकिन काम के नहीं है, वो सब्जी खाने के काबिल भी नहीं है। चले छोड़ें, क्या भी टेंशन की बातें करें, वो तो हमने ऐसी भी आपकी दुर्गत बना दी। अभी आपको ज़रा ये स्पेनिश म्यूज़िक सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, इन्जॉय करें। उकता गए हम बॉलीवुड के गाने भी सुन सुन के। वही एक तो छापा फैक्ट्री होती है, पाकिस्तान के गाने आप लोग चुराते रहते हो, सारी आपकी जो इंडस्ट्री इसी पे चलती रहती है बस। और क्या कहते हैं कि वो चरबा जिसे बोलते हैं, चरबा, कॉपी वाला, कॉपियों वाला काम। हाँ, थोड़ा बहुत क्रिएटिव लोग भी हैं, ये नहीं कि नहीं, क्रिएटिव लोग भी हैं, अच्छा काम भी होता है, लेकिन मोस्टली कॉपी काम होता है। तो चलें ये सुनते हैं ज़बरदस्त म्यूज़िक, टेंशन मत लीजिए, हो बस आराम से रहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो खामोशी से रहें, चुप करके रहें। और हम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ठीक है, एक लम्हे को भी नहीं सोचेंगे। बस आप फिल्मों में ही घुस के आगे मारते रहिए, ठीक है, उसी में खुश रहिए, वही आपकी जो है ना खुशी का एक प्लेटफॉर्म है। हकीकत में मत आइएगा, हकीकत में आओगे तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए, जैसे अभी बना आपके लिए। अब ये वो टीमें भेजने से क्या होता है, अब आप जितनी भी शलवारें सीओ, गांड नंगी हो गई है, अब क्या करें अब क्या करें। चलें म्यूज़िक सुनते हैं बस बुड्ढे से होशियार और उस गोबर से।
खाने का जो है ना लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्पेनिश अच्छे गाने होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। भाई मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने एसी बंद किया हुआ है, क्योंकि फिर मेरी वॉइस सही आएगी नहीं, मेरे पास माइक नहीं है, क्योंकि माइक का टाइम ही नहीं मिला। मोबाइल अच्छा है ना, महंगा है, आवाज़ कैच कर लेते हैं। और आई होप कि इंडियंस ने भी कैच कर ली होगी मेरी एडवाइस। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली मैं तो घर पहुंच गया और अभी एडिटिंग भी करनी है जो व्लॉग बनाया है, और उसको अपलोड करना है और टाइम लगेगा थोड़ा। कुकिंग की रेसिपी और जो गोश्त लाया हूँ, जो मैंने आपको बताया रोज़ बनाऊँगा, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड कर दूँगा वीडियो उसकी, ठीक है। और उसकी रेसिपी आप देख लेना, सादा सी रेसिपी, इतना कोई मुश्किल बनाने में कोई इतनी मुश्किल दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे इजाज़त दें क्योंकि व्लॉग भी अपलोड करना है और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, शायद आप बोर हो जाएं मेरी बातों से। ऐसे लगेगा तो नहीं मुझे, क्योंकि बातें तो मैंने खरी सच्ची सच्ची और मज़े की हैं। बस लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको कैसा लगा व्लॉग। कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको फ़र्दर नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। तो बाकी आज फ्राइडे है और कुछ शेव वेव भी बनानी है। अभी इतने बुड्ढे तो नहीं हैं, और थोड़ी चेहरे की सफाई कर लें ताकि खूबसूरत तो लगें क्योंकि जॉब ही ऐसी स्ट्रेसफुल जॉब है, तो उसमें एक तो वैसे ही बंदा यहाँ गल्फ़ में वैसे ही बुढ़ा हो जाता है, दूसरा दाढ़ी सफ़ेद हो जाए तो बंदा और ही बुढ़ा लगता है। अब इतने अरसे बाद बंदा पाकिस्तान जाए और जो छोटे बच्चे जवान हो गए वो अंकल अंकल कहें तो फिर इंसान को थोड़ा बुरा भी लगता है चलें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है और मैं आपको नेक्स्ट अभी व्लॉग बनाऊंगा जब मैं अभी कुकिंग करूंगा, और ये रोज़ बनाऊंगा तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी बता दूंगा, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात भी होती है। तब तक ये व्लॉग आप लाजमी देखिए, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।